महोदय नमस्कार दोस्तों। इस समय हम लोग जा रहे हैं ललितपुर से झांसी। जी हाँ दोस्तों, आज झांसी में हिंदुस्तान के विपक्षी दल के बहुत बड़े लीडर माननीय राहुल गांधी और अखिलेश यादव, जो इंडिया गठबंधन इंडियन अलायंस के तौर पर लोकसभा चुनाव 2024 लड़ा जा रहा है, उसी सिलसिले में आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव झांसी मुक्ता काशी मंच पर तशरीफ ला रहे हैं। तो आज हमारे साथ कांग्रेस के ललितपुर के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि प्रदीप जैन आदित्य जी के पक्ष में आज जो रैली हो रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे, और जनता झांसी ललितपुर की प्रदीप जैन आदित्य को आखिर क्यों वोट दे, उन्हें क्यों मतदान में उनका सपोर्ट करेगी, बताएं। पत्रकार महोदय नमस्कार। और पत्रकार महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि मैं महेंद्र पनारी जिला ललितपुर से हूं। मैं कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। और आपने जो कहा है पत्रकार महोदय के जनता ललितपुर झांसी लोकसभा में प्रदीप जैन को क्यों वोट करे, प्रदीप जैन को इसलिए वोट कर रही है कि उनके जो पुराना पूर्व सांसद रहे, उन्होंने सांसद रहते हुए उन्होंने जो काम किए क्षेत्र के अंदर, इस चीज़ को भली भांति जनता समझती है। और उन्होंने जैसे शताब्दी एक्सप्रेस रुकवाई ललितपुर ज़िले के अंदर, कई ग्रामीण क्षेत्रों में मंडियां बनवाई, और वर्तमान सरकार ने ये किया कि उन मंडियों के साथ गायों को रखने का कार्य किया, भूसा भरने का काम किया, जिससे पूरे क्षेत्र के लोग उस मंडियों के कारणों से परेशान रहे। आज भी मंडियों में लाइन लगी हुई है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि अगर हमारी वे मंडी बुंदेलखंड पैकेज से बनी हुई थी, तो उन मंडियों को चालू अनुराग शर्मा जी को कराना चाहिए था। अनुराग शर्मा को आप कहें तो अनुराग शर्मा के विषय में आज तक किसी भी गांव में उनका विकास कराने का कोई मकसद नहीं रहा। अनुराग शर्मा कौन है? अनुराग शर्मा यहाँ के वर्तमान सांसद हैं और भाजपा के एक स्तंभ लीडर नेता हैं। उनके खिलाफ में हमारे प्रदीप जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और यहाँ की ललितपुर की जो जनता है, अनुराग शर्मा को करारा जवाब, इस भाजपा को करारा जवाब देने जा रही है। तो आप इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं कि झांसी ललितपुर में जो माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने विकास किया है, क्या इसके मुकाबले में अनुराग शर्मा ने 10% भी विकास 5 सालों में नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया। अगर किया होता तो आज जो ललितपुर झांसी में लहर बन रही है कांग्रेस और प्रदीप जैन और हमारे राहुल गांधी के नाम पर, वो इसलिए बन रही है कि हमारे राहुल गांधी जो नेताजी हैं, वो कभी जनता के बीच में झूठ नहीं बोलते हैं। जो भी उन्होंने वादा किया है, सन 2009 का वादा राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का सुन लीजिए, उन्होंने कहा था मैं किसानों का कर्जा माफ करूंगा, तो हुआ। इस बार भी राहुल गांधी कह रहे हैं मैं सरकार बनते ही मैं किसानों का कर्जा माफ करूंगा। और जो महिलाओं को 1 लाख रुपए की बात कर रहे हैं, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम हर महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपया देने का कार्य करेंगे। नए युवाओं के लिए, जो पढ़ते लिखते बच्चे हैं, नए युवा हैं, उनको लोन देने का काम, और सरकारी जितनी भी योजना है युवाओं के लिए, वो सारी चीज देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी, जिससे शिक्षा प्रणाली आगे बढ़े। अच्छा महेंद्र जी, हमें एक बात बताएं, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा। इस समय जो लोकसभा चुनाव चल रहा है, ये धर्म के आधार पर चल रहा है, इसको आप कहां तक देख रहे हैं? इस चुनाव को आप कहां तक लेकर जाना चाहते हैं? क्या धर्म के आधार पर बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाएगी? जो 400 पार का बीजेपी आज वादा कर रही है, जो विश्वास जनता को दिला रही है, या क्या ये भ्रमित करने वाला वादा है? क्या धर्म के नाम पर फिर से सरकार बनेगी, आपको लगता है क्या? ये पत्रकार महोदय जी, धर्म के नाम पर जो सरकार चला रहे हैं, धर्म का नाम तो जनता समझ चुकी है कि धर्म कर रहे हो कि आप भ्रष्टाचार कर रहे हो। इस हमको बताने की आवश्यकता नहीं, जनता इस चीज़ को समझ रही है बहुत अच्छी तरीके से। अब ये धर्म की राजनीति, वो 400 पार का नारा लगा रहे हैं, ये जनता जान रही है कि हम तुम्हें समुद्र पार कराएंगे, 400 पार नहीं कराएंगे, हमें
तुम्हें आपको मोदी जी को समुद्र पार कराएंगे। और ये जनता ने ठान लिया है। और सबसे बड़ा फैक्ट ये है समुद्र पार कराने का कि आपने दलितों के साथ जो अत्याचार किए हुए हैं, कई वीडियो आई तो आपने इस प्रशासन को, नारी अत्याचार आपने किया है, कई वीडियो है ऐसी। तो इस चीज को जनता समझ रही है, वो जान रही है कि आपको 400 पार नहीं, आपको समुद्र पार किया जाएगा। और जो मोदी जी का फैक्ट है सबसे बड़ा बदनाम करने का, अगर ये चाहें तो मंदिर के घंटे को भी बदनाम कर सकते हैं। आप कहो कैसे? ये कहेंगे ये अच्छा बजता नहीं है, ये कहेंगे अच्छा बोलता नहीं है, ये कहेंगे अच्छा दिखता नहीं है। तो जनता समझ जाती है इस चीज को कि ये घंटे को भी बदनाम कर सकते हैं। इनने इतना बड़ा सिस्टम है इनके पास कि ये घंटे को भी बदनाम कर देते हैं। बदनाम करने के अलावा इनके पास विकास के मुद्दे है ही नहीं है। सरकार चलाने का सिस्टम इनको आता ही नहीं है। अगर आता होता तो कई ऐसे कंपनियां लाते, कई ऐसे सिस्टम लाते कि जो बेरोजगारी खत्म होती। महंगाई देखिए, महंगाई पे कई लोगों ने बात रखी, पूरे देश में आज तक आंदोलन चले, किसानों ने आंदोलन किए, लेकिन महंगाई के माध्यम से इनके कान पे जुआ भी नहीं निगा कि ये चीज करें या ना करें। किस आधार पे ये चला रही है? सीधा इस है कि ये कंपनी राज लाना चाहते हैं, ये केवल कंपनी राज लाना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना चाहते ये। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ ललितपुर के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता महेंद्र पनारी जी थे। और अब हम आगे चल के आपको बताते हैं कि झांसी में अभी कुछ ही देर बाद राहुल गांधी जी कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, और साथ ही साथ पूर्व